जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, नवरात्र आ रही है तो आपको पता है नवरात्रि की तैयारी हम भक्त लोग जोरों शोरों से शुरुआत कर देते हैं। और आज का जो वीडियो है वो है पूजन सामग्री के लिए, कि नवरात्र में हमें कौन कौन सी पूजा सामग्री चाहिए होती है। बहुत आवश्यक है कि कलश स्थापना से लेके हवन तक के मैंने पूरी सामग्री खरीद रखी है। कुछ सामग्रियां रह गई हैं लाने के लिए, जो मैं लेकर आऊँगी। सोमवार तक मेरे पास सारी सामग्रियां आ जाएंगी, तो मैं उनका भी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगी कि कौन कौन सी सामग्री रह गई थी, वो मैं अभी लेकर आई हूँ। तो चलिए, देर बिल्कुल नहीं करेंगे और सबसे पहले अपने सामग्री को दिखाते हैं कि माँ भगवती के लिए हमने क्या क्या तैयारी की है। और वीडियो को लाइक करना है, आपको वीडियो को शेयर करना है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर आपको नवरात्र में माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे महा उपाय बताए जाएंगे और उन उपायों को आप करके अपने जीवन में धन्य धान्य और समृद्धि माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी दिखाऊंगी कि मैं माँ भगवती को इस बार कौन सा थीम मैंने रखा है ड्रेस के लिए, कि माता रानी को कैसा लहंगा पहना रही हूँ और माता रानी के लिए क्या ज्वेलरी लाई हूँ, उन्हें कौन तैयार कर सकता है। लेकिन हमने थोड़ी सी अपनी कोशिश की अपनी भावनाओं के अनुसार। सो प्लीज़ मैं वो सब आपके साथ शेयर करूँगी और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि आपको माता रानी का लहंगा कैसा लगा। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं माता रानी का आपको लहंगा ही दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले ये सामग्री, पूजन सामग्री तो आई है, और ये मैं माता रानी के लिए कुछ सामग्रियाँ लेकर आई थी, उनके वस्त्र लेकर आई थी। तो इस बार मैंने तीनों देवियों के लिए, अपने जो मेरी महादेवियाँ हैं, यानी माँ महासरस्वती, माँ महालक्ष्मी, माँ महाकाली, उन सब के लिए, तो लक्ष्मी मैया है मेरे पास भगवती है, तो ये लक्ष्मी मैया के लिए ड्रेस लाई थी मैं। और इस बार मैंने मेहंदी कलर, थोड़ा सा ग्रीन थीम दिया है अपनी माता रानी के लिए। माता रानी के लिए अपना थोड़ा सा इस बार ग्रीन कलर का मैंने थीम दे रखा है। सो रेड है और वाइट कलर के इस पर छोटी छोटी सी मोती जड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, इस कपड़े की चमक इतनी अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आया। मैं ब्राइडल लहंगा लेने के लिए सोच रही थी, लेकिन मेरी माता रानी की मूर्त ऐसी है, उसमें ब्राइडल लहंगा जो होता है ना, वो एकदम टाइट होता है, ठीक है। और ये मैं हमेशा जब भी माता रानी को लहंगा पहनाती हूँ ना, तो बड़ा लहंगा लेती हूँ मैं। अगर आप देखेंगे तो मेरी मूर्ति की साइज़ से बहुत बड़ा लहंगा है। तो ये देखिए, प्रॉपर इस तरीके से फैलाकर हम माता रानी को पहनाते हैं। मैं एक लहंगा निकाल के आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखिए, अगर मैं आपको दिखा पा रही हूँ कैमरे में, अगर प्रॉपर आ रहा है तो आप देखिए, आप कहेंगे कि हाँ, लहंगे की डिज़ाइन बहुत अच्छी है। मुझे सबसे अच्छा इसका किनारा लगा। किनारे पे भी अच्छे से गोल्डन धागे से बहुत अच्छे से वर्क किया गया है, और एक एक स्टोन्स को चिपकाया नहीं गया है, धागे से इन्हें पिरो के बनाया गया है। और प्लस आप बैक साइड में देखेंगे अस्तर के साथ, ये पूरे जो कढ़ाई आप देख रहे हैं सब धागे की है, कोई भी स्टोन्स इस पर चिपकाए नहीं गए हैं, ये सब धागे से इस पर कढ़ाई प्रॉपर की गई है। बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात सॉफ्ट है। सो मेरी माता रानी जब इसे पहनेंगी ना, तो माँ इस तरीके से पहनती हैं। जब मैं ऐसे करके पहनाती हूँ उन्हें, ठीक है, थोड़ा बड़ा लहंगा लेती हूँ, तो ये प्रॉपर ऐसे बैठता है। तो ये बहुत बहुत अच्छा लगेगा माता रानी के ऊपर। और इसके साथ में ये पटका मिला हुआ है मुझे। ये माता रानी का पटका है, और इसी के साथ मैंने लिया है 2 चुनरियाँ ली है मैंने, मैं वो आपको दिखा देती हूँ। पहली चुनरी है मेरी माता रानी की, ये चुनरी है, आप देख सकते हैं। और दूसरी चुनरी मैंने ले रखी है माता रानी के लिए, ये। सो एक को मैं अच्छे से घेरे पर लगाऊंगी, ब्राइडल तरीके से ही माता रानी को सजाऊंगी, और दूसरा माता रानी को जब एक उनके सर पे चुनरी डालूंगी। सो इन दोनों का अगर मैं कॉम्बिनेशन दूंगी तो आप देख रहे हैं उनके लहंगे से एकदम मैच होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी रेड कलर है। और ग्रीन में, क्योंकि ये मेहंदी कलर का ग्रीन है, इसलिए मैंने थोड़ा सा डार्क ग्रीन में लिया है।
सो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आएगा। अब देखते हैं माता रानी से कैसे धारण करती हूँ, उनकी इच्छा है। और ऐसे ही मैंने महालक्ष्मी के लिए और माँ महासरस्वती जी के लिए भी लिया है। उनके लिए भी छोटी छोटी चुनरी ली है पटके के साथ, तो बहुत अच्छा लगेगा उनके ऊपर। लड्डू गोपाल जी के लिए लिया है मैंने, हनुमान जी के लिए वस्त्र ले लिए हैं, और गणेश जी हैं, नारायण जी हैं, कुबेर जी हैं, सबके लिए मैंने यहाँ पर वस्त्र ले रखे हैं। तो सब लोग इसी में पहन लेंगे, क्योंकि ग्रीन कलर और बाकी सब भगवान जी के लिए तो नहीं मिला मुझे, तो इसलिए मैंने येलो थीम रख दिया उनके लिए। ये मैं माता रानी के लिए इस बार जो आप देख रहे हैं हेयर लेके आई हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ में लिया है मैंने। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत घना है। पहले जब लेके आती थी उसमें ऐसे पार्टीशन बनाने पड़ते थे मुझे, लेकिन इस बार का जो मैंने सोचा तो जो घुंघराले वाले बाल आते हैं वो वाले लूँ, लेकिन वो अभी था नहीं, तो मैंने ये वाला ले लिया है माता रानी के लिए। और एक लहंगा मैं और लेके आई हूँ। आपने देखा होगा कि अदिति हर साल फ़ोटो में जो माँ दुर्गा हैं उन्हें तैयार करती हैं अपने हाथों से। सो एक लहंगा मैं उनके लिए लेकर आई हूँ, तो ये माता रानी को पहनाया जाएगा। फ़ोटो में भी जिसके पास मूर्त नहीं है, हम उन्हें भी बताते हैं, अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप उन्हें भी लहंगा पहना सकते हैं, उनका भी सारा श्रृंगार कर सकते हैं, मांग टीका लगा सकते हैं, उन्हें भी बिंदी चूड़ी सब पहना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम फ़ोटो पे भी करके दिखाते हैं आपको, कि आपके पास अगर मूर्त नहीं है तो आप ये नहीं सोचिए कि आप नहीं खरीदिए क्योंकि आपके पास फ़ोटो है, फ़ोटो पे हम नहीं पहना सकते, पहना सकते हैं, श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने माता रानी के लिए ज्वेलरी में क्या क्या ख़रीदा है। तो सबसे पहले ये दिखा देती हूँ, ये मैंने लिया है उनके लिए, यंत्रराज जी के लिए, ठीक है, यंत्रराज जी के लिए लिया है। अभी बाकी भगवान जी के लिए मुकुट और ये हार रह गया लाने के लिए, तो अभी एक चक्कर मेरा और लगेगा नवरात्रि से पहले, तो मैं ले आऊँगी। लेकिन अभी मुझे माता रानी के लिए मिल गया था थीम में, येलो कलर का था नहीं उनके पास, तो फिर मैंने कहा चलो भैया कब तक आ जाएगा बता देना। और ये मैंने लिया है माँ महालक्ष्मी के लिए, और ये लिया है माँ महासरस्वती जी के लिए। इसमें पीछे कड़ा एक मैंने डाल दिया क्योंकि इसकी पन्नी फट गई थी। और ये माता रानी के लिए मैंने लॉन्ग हार ले लिया है, और शॉर्ट हार में मैं 2 लेके आई हूँ। एक ये बीच में ऐसे पहनाने के लिए है, मैं निकाल के दिखा देती हूँ आपको अच्छे से। हमारी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने भी अभी माता रानी को अपने घर पे स्थापित करने वाली है नवरात्रि में, तो ये लॉन्ग वाला हार रहेगा और उस पर ये छोटा वाला हार यहाँ बीच में आ जाएगा। फिर ये जो आप देख रहे हैं ये सबसे छोटा हार फिर ऊपर माता रानी के गले में रहेगा। तो ये तीनों चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, सो मैंने ले लिया था अपनी माता रानी के लिए। और ये माता रानी के कड़े हैं, तो वैसे 7 कड़े लगते हैं, लेकिन एक सेट इसमें है, ठीक है, मैं ले आई थी। और माता रानी के लिए कान में का मैं ये 2 लिया है मैंने, एक डार्क ग्रीन कलर का है और एक है ये लाइट ग्रीन कलर में। तो देखते हैं हमारी माता रानी क्या धारण करेंगी, क्योंकि जो जो मुझे चीज़ें पसंद आती हैं उन्हें मैं ले लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि माता रानी आपको जो पसंद आएगा वो आप धारण कर लेंगी। और इस बार मुकुट देखिए आप, मुकुट मुझे बहुत 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 प्यारा मुकुट लगा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बार मेरे पतिदेव ने पसंद किया है माता रानी के लिए मुकुट, क्योंकि इस बार ये जिम्मेदारी मैंने इन्हें दी थी। मैंने कहा आप देखो, और ड्रेस दिखा दिया था कि ये ड्रेस है। तो सबसे पहले एक रेड कलर का उन्होंने मुकुट निकाला था, फिर मैंने कहा रेड कलर का तो माता रानी के पास बहुत सारा मुकुट हुआ है, तो उन्होंने थोड़ा माँ महालक्ष्मी के लिए, माँ सरस्वती जी के लिए भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने एक ही जैसा मुकुट सबके लिए लिया। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा ये मुकुट। मैंने कहा चलो इस बार थोड़ा सा ग्रीन थीम दे रहे हैं अच्छे से। तो और ये लेकर आई हूँ मैं गोंद, जिससे ये सारी चीज़ें माता रानी पहनेंगी, ठीक है। और ये आँख, तो अगर देखूँगी कहीं कम ज़्यादा किसी की आँख पे देखना पड़ता है कि अगर सही है तो ठीक है लगा देंगे, ठीक है। तो ये सारी सामग्रियाँ हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सभी सामग्रियाँ माता रानी की कैसी लगी, ठीक है। बाकी भगवान के लिए भी मुझे माला लेके आनी है इसी में की, और
मुकुट लेकर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे है अभी कलश में सोमवार को लेकर आऊंगी, कलश के साथ उसका ढक्कन भी लाना है। सबसे पहली जरूरत पड़ती है दही, घी, शहद। सबसे शहद मेरे पास पड़ा हुआ था इसलिए शहद नहीं है इसमें। मैं जो चीज सामग्री जरूर जो सामग्री में सबसे पहले चाहिए तो ये जरूरी है, इसलिए ले लिया। अखंड बाटी मेरे पास थी, जौ चाहिए, रुई वाली है और ये भैया ने दे दी थी, कलावे वाली भी दे दी हमारे यहाँ, ये कंपल्सरी है। और गोल वाली बाती मेरे पास थी, इत्र नहीं है इसमें क्योंकि मेरे पास इत्र रखा हुआ था, तो इसलिए मैंने ये जलाने के बाद एक जो सामग्री मेरे पूजा स्थान पर है एनर्जी मिलता है, वो सारी सामग्री मैंने नहीं ली, बहुत पॉजिटिव होता है। बता दे रही तो मैं ये दूध, दही, घी, शहद, चीनी लाना चाहिए अपने घर में, से जरूर लाना चाहिए नवरात्र के समय पर। दूसरी चीज फिर उसके बाद हम बात करेंगे टेरी लाना है कि और अशोक की टेरी लाना है। टेरी मतलब चाहिए होगा, ठीक है, उसके पत्ते ले आइएगा। मैं हवन की सामग्री आपको बंधन वाले बनाने हैं। बंधन में हल्दी चाहिए, सिंदूर नहीं है इसमें क्योंकि सिंदूर मेरे पास बत्ती चाहिए, दूब और ये है बाला फूल चाहिए होगा, 5 फल चाहिए होंगे और आपको मीठा चाहिए जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर के लिए सबको पता है। तो ये सारी चीजें आपको नारायण के लिए, महादेव के लिए, माँ भगवती के लिए चाहिए होता है। ये सारी व्यवस्था मैंने आपको, ये मैंने सूखी रोली ले ली है क्योंकि फोटोज में होता है कि आप रोली लगानी पड़ती है। अपने इलायची ले ली है, लौंग ले लिया है, चाहिए होगी तो चौकी मेरे पास रखी है, सभी लोग पीली सरसों की आवश्यकता दे रही है, पीली सरसों ली है, आपने बताया। ये पिसी हुई हल्दी है, दूब घास भी अवश्य रख लीजिएगा क्योंकि लंबी बत्ती है, गणेश जी को भी अर्पित की जाएगी। और घी थोड़ा सा हमने मंगा लिया, कलश के ऊपर भी अवश्य चढ़ाते हैं। कपूर है, तो ये सारी सामग्री पूजा सामग्री रहेगी नवरात्र की। गट्टा हो गया जो कि आप और ये बतासे चाहिए होती है माँ भगवती को चढ़ाने के लिए, बतासे हैं रख लीजिए। तो इस पे जितनी सामग्री 9 दिन में आपको दिखा दी। बहुत चावल कलर करने के लिए चाहिए होगा, कर रहे हो या कहीं चावल भागे का हुआ नहीं तो उसमें कोई भी सामग्री मिस हो जाए, इसलिए चावल से लाकर देखकर और सब कुछ चेक करके रख लीजिए, आराम से चाहिए होते हैं, खत्म हो जाते हैं। और एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि नवरात्र के समय सबसे विशेष चीज कोई चीज की व्यवस्था तो ये है नारियल पे की चुनरी, जैसे कलश में नवग्रह की चौकी है मेरे पास और महादेव नवग्रह के नीचे सफेद कपड़ा बिछाए हुए, तो ये सफेद वस्त्र लिया है मेरे पास। ये माता रानी के लिए जहाँ 64 योगिनियां सर्वभद्र मंडल बनता है वो चाहिए उपलब्ध है, पर इसलिए मैंने चाहिए होगा उन्हें नहीं, जहाँ पर मैं सभी हमारे पूजा स्थान में उनके लिए चाहिए। और मंदिर में बिछाने के लिए मैंने ये लिया है माता रानी के लिए, तो ये मुझे मिल गया। आने वाली जो वीडियोस है इन्हें बहुत अच्छा होता है, वेलवेट का है करिएगा क्योंकि मैं हर देखेंगे मेरे मंदिर में बिछा हुआ बात करूंगी। इसमें का रेड कलर का भी बताऊंगी कि कलश में वो कौन कौन सी चीजें आप चाहे जो डालने से ले सकते हैं, और येलो चाहे तो येलो भी ले सकते हैं। देखते हैं इस चीज का भी आपको बनावट जो बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छा है कि बनाते हैं सर्वभद्र मंदिर में येलो या रेड आप बिछा सकते हो, लेकिन जो भी कोशिश करिए जो भी पूजा पाठ करते हैं येलो कलर बिछाइए, उससे बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। नारियल के साथ की चुनरी रहेगी, इसे लपेटने के बाद ये वाली चुनरी लपेट देते हैं, करना बिल्कुल अच्छा हो जाता है। गंगा जल अवश्य अच्छा रहेगा आपको। तो ये सारी सामग्रियाँ हो गई, मैं बात करेंगे गंगा जल आपको अवश्य नारियल की। अभी एक बार मैं आपको फाइनल तो 2 नारियल चाहिए होगा, सभी सामग्रियाँ मैंने अभी देखी पहले सारी तैयारी लेते हैं। तो एक माता रानी को चढ़ाते हैं नारियल प्रसाद के रूप में, श्रीफल माता रानी को अवश्य चढ़ाया जाता है। मैं कलश के लिए नेक्स्ट वीडियो में 2 गोला है, एक बताइएगा कि हवन के दिन की तैयारी है और एक में माँ भगवती का स्वरूप बना के रखा जाता है। और ये सब सूखा नारियल है जिसकी बलि